Students, welcome to your computer class. The topic which is going in our class, chapter number 2, that is changing text color. So how we can change the text color? In previous live class, I am talking about कि जो color मैंने लिखा है red color, I don't like that color. So I want to change it. How I can change it? I can change it. First of all, I have to select the text. जो कुछ मैंने लिखा है पहले मुझे माउस को ड्रैग करके उसे सिलेक्ट करना होगा. आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन होम टैब. इसके बाद मैं होम टैब पे जाती हूँ और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाके मुझे फॉन्ट कलर ऑप्शन पे क्लिक करना होता है. फॉन्ट कलर ऑप्शन एक बड़ा सा ए बना हुआ होता है जो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके. उसके बाद देखो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आई कैन चूज़ माई कलर. इनमें से बहुत सारे कलर्स होते हैं, मैं अपनी पसंद का कलर चूज़ करती हूँ. आई विल सेलेक्ट दिस कलर एंड जैसे ही मैं जो कलर चूज़ करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा डिज़ायर्ड कलर मेरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है. इज इट क्लियर? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट. इस स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट में क्या ऑप्शन आता है? स्ट्राइक थ्रू में आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बिल्कुल चारों तरफ क्या बन गई है? एक लाइन बन गई, यानी कि उसके बीचों बीच एकदम एक लाइन आ चुकी है. तो ये जो लाइन उसके बीचों बीच आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पहले लिखा और उसको बाद में कट कर दिया. नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर इट. हमने क्या किया है यहाँ पे? स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट में बस टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए हमने इसका यूज़ किया. जो कुछ आपने लिखा उसके बिल्कुल मिडल पॉइंट में एक लाइन बन जाती है. तो इसके लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में. चलो मैं पिक्चर बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ कि देखो ये आपका होम टैब है. होम टैब का ये फॉन्ट ग्रुप है और फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का. तो जैसे हम स्ट्राइक थ्रू को यूज़ कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है? हमारी एक लाइन बन जाती है. जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उस पूरे टेक्स्ट पे एक मिडल पॉइंट पे एक एक लाइन बन जाती है. इज इट क्लियर? Move to next topic. The next topic, changing text case. Changing text case. Text case मतलब क्या होता है? देखो जो कुछ हमने लिखा है आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि मैंने जो कुछ हेडिंग में लिखा है वो सब कैसा है. जल्दी से बताओ. कैपिटल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कैपिटल. बट बाद में धीरे धीरे आते ही क्या हुआ? खाली फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये सारे स्मॉल है. दो टाइप हमने पढ़े. टाइप नंबर, दिस इज टाइप नंबर 1, दिस इज टाइप नंबर 2. उसके बाद यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर. अब हम चलो आगे पढ़ते हैं इसी स्टाइल को जो मैंने किया ना अभी कि पहले सारे कैपिटल लिखे, फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल. तो ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है लिखने की. तो हम आगे पढ़ते हैं टेबल में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी वेराइटीज़ है. फर्स्ट नंबर सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में पता है क्या होता है? जो बिल्कुल हमारे ऊपर हेडिंग में हो रहा था. क्या हो रहा था कि फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, ऑल अदर लेटर्स आर लोअर. यानी जो स्क्रीन पे आपको जो भी कुछ स्क्रीन पे दिखाई देगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे कैपिटल. हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल. लोअर केस में जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे हमने जो लिखा हुआ उसको सिलेक्ट किया है ना, तो ये उस पर अप्लाई करते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक अ गेम. पहले आपको एक सेंटेंस लिख लोगे जैसे भी उल्टा सीधा जैसे भी आपको आता है. ठीक है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जैसे आपको आ रहे हैं वैसे. उसके बाद सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस अप्लाई करोगे. चेंज केस अप्लाई करने से क्या होता है? हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. लोअर केस अप्लाई करने से आपने चाहे कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा, कंप्यूटर सारे के सारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा. अपर केस. अपर केस में देखो हर एक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना वैसा ही होगा. क्या होगा? जो जो इसमें दिखाया गया ना पिक्चर में, नेम्स में, वैसे होगा. देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल. इसमें सारे स्मॉल. अपर केस में क्या होगा? सारे के सारे ही कैपिटल. अब आगे लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल. यहाँ क्या हो रहा है देखो आप, देखो कैपिटलाइज का सी कैपिटल, ईच का ई कैपिटल, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल.
यानी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। यहाँ पे हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल था और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का कैपिटल लेटर आ रहा है। टॉगल केस में क्या होता है? टॉगल केस में सब कुछ उल्टा होगा। जो लेटर आपने कैपिटल लिखे हैं वो स्मॉल हो जाएंगे और जो आपने स्मॉल लिखे हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये तो था, हमने ऑप्शन को समझा अभी तक। इसके बाद जो है कैसे करते हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन करना कैसे? देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में या फॉर्मेटिंग के लिए आपको जो भी ऑप्शन मिलते हैं उसके लिए सबसे पहले जो टेक्स्ट हमने लिखा है, राइट किया हुआ है आपका, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो अप्लाई किस पे होगा। क्लियर? तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहला स्टेप हमेशा हमारा क्या होगा? सिलेक्ट द टेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है? होम टैब पे जाना है, फॉन्ट ग्रुप में। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद आप क्लिक करोगे चेंज केस ऑप्शन। अब यहाँ तो बहुत सारे दिख रहे हैं मैम इस पिक्चर में, कौन सा है चेंज केस ऑप्शन? ये वाला। एक कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल ए और उसके पास उल्टा ट्राइंगल, ये है चेंज केस का ऑप्शन। और ये पता है क्या है? खाली ए सिंगल बड़ा कैपिटल ए, ये किस चीज़ का है? ये हाइट बड़ी करने के लिए, यानी जो आपने लिखा है उसकी एक एक स्टेप धीरे धीरे एक बार करोगे तो एक स्टेप हाइट बड़ी हो जाएगी। और जो छोटा है थोड़ा साइज में, है तो कैपिटल ए बट उसकी साइज छोटी है, ये क्या करेगा? एक एक स्टेप आपकी साइज को, यानी कि आपने जो लिखा है उसकी साइज को एक एक स्टेप छोटा करता जाएगा। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो आगे पढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट केस आएगी आपके सामने। जैसे ही आप चेंज केस पे क्लिक करते हो ना, इस पे, वैसे ही जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो वैसे ही आपके सामने क्या आने वाला है? चेंज केस ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से आप एनी ऑफ द केस सिलेक्ट करोगे और जिस पे क्लिक करोगे वो आपके इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ऑन नेक्स्ट पेज, हाईलाइटिंग टेक्स्ट। हमने जो हाईलाइट टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैम पढ़ाती है बुक से, तो आप भी क्या उन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हो? कई बच्चे हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, है ना, बुक में भी, जिससे वो वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे वो सेंटेंसेस हाईलाइट हो जाएंगे। और जैसे मैम कहती है ना कि इंटरनल आएंगे एग्जाम में, तो आप उन हाईलाइटेड वर्ड्स में से जल्दी जल्दी स्टडी कर पाते हो, इसलिए उसको हाईलाइट किया जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो हाईलाइटिंग टेक्स्ट इज अ एप्लीकेशन ऑफ बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम कलर देते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ उसके पीछे जो स्क्रीन है या बोर्ड है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट स्टेप, जो कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है उसको सिलेक्ट करना होगा। सेम अगेन आप जाओगे होम टैब पे, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करते हो वहाँ पर बहुत सारे हाइलाइटर आ जाते हैं, यानी बहुत सारे कलर ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो कलर ग्रिड आएगी यानी कलर बॉक्स आएगा, उसमें से आप अपनी चॉइस का कलर सेलेक्ट करते हो और वो आपके यहाँ हाईलाइट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम बुक में। देखो पहले ऑप्शन देखते कहाँ है। ये देखो होम टैब, होम टैब में ऑप्शन है जहाँ बिल्कुल जहाँ फॉन्ट कलर था ना, फॉन्ट कलर के जस्ट अगला है हाईलाइट कलर। अब इसके लिए आपको करना क्या है? पहले जो टेक्स्ट लिखा है इसको सिलेक्ट किया ना आपने, इसको सिलेक्ट, और उसके बाद आपने क्या किया है? देखो जैसे आपने इसको चूज़ किया है ना हाइलाइटर, यानी कि ब्रश जैसी बनी होती है, ब्रश पे कलर लगा होता है। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ये कलर ग्रिड आ जाती है, यानी कलर बॉक्स आ जाता है। जो कलर आप चूज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ बुक में येलो कलर चूज़ कर लिया, देखो यहाँ येलो कलर चूज़ किया है, तो मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके बैकग्राउंड का कलर हो गया येलो। इज इट क्लियर? मूव टू नेक्स्ट। इन्फो बॉक्स इज देयर इन योर बुक। यू कैन रिमूव टेक्स्ट हाईलाइटिंग बाय सेलेक्टिंग नो कलर। अब अगर आपको ये हाईलाइटर नहीं अच्छा लग रहा है, आप हटाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे देखो उसके नीचे ही नीचे एकदम ऑप्शन आ रहा है नो कलर। तो जैसे आप नो कलर पे यूज़ करते हो पहले जैसा हो जाता है। या फिर आपको अभी आपने कलर किया, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको हटाना है, तो आप चेंज भी कर सकते हो कलर में जाके, वापस से सेम रिपीट कर सकते हो। या फिर आपको पसंद ही नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हटाना है इसको,
तो आप पहले जो मैंने बताया अंडो ऑप्शन से, अंडो ऑप्शन कैसा होता है देखो, बिल्कुल है ना, यहाँ ऊपर ऊपर ब्लू लाइन पे, ये जो ब्लू लाइन बनी होती है यहाँ पे ऊपर ही ऊपर एक ऐसा एरो बना हुआ होता है, इसका नाम है अंडो ऑप्शन। इस अंडो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, जो अभी अभी काम किया है ना उसको वापस बैक कर सकते हो, यानी एक स्टेप बैक जा सकते हो। info box, you can remove text highlighting by selecting no color option from the grid and clicking text highlighting color drop down box. No more, you can clear all the formatting of text by using clear formatting button present on home tab font group. जितने भी आपने चेंजेस किए ना, कलर के, स्टाइल के, साइज के, डिफरेंट स्टाइल के, अगर वो सारे के सारे आपको अच्छे नहीं लग रहे, नहीं जैसे जैसा था ना पहले वैसे का वैसा होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, होम टैब पे जाना है सबसे फर्स्ट। होम टैब पे जाने के बाद फॉन्ट ग्रुप में ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आपको पता नहीं कि इसका नाम क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, धीरे से वहाँ जाके अपने कर्सर को मूव करना है। जिस पे आप मूव करोगे ना तो कर्सर के नीचे उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि माउस का जो एरो है उसके नीचे उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो उससे आपको नेम पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट इन ग्रुप। देखो आपको पता है कि अलाइनमेंट क्या होता है। आपकी नोटबुक में मार्जिन लाइन बनी होती है ना, मार्जिन लाइन बनी हुई, तो उसको कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि सारी चीज़ें उस मार्जिन लाइन से थोड़ा सा गैप छोड़ के आप लिखते हो, वो लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़नी। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, यानी जिस तरफ मार्जिन लाइन बनी होती है उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड, जहाँ आपका पेज एंड होता है ना, उस साइड में अगर उस साइड भी मार्जिन चाहिए आपको तो वो होता है राइट अलाइनमेंट। अब आपको दोनों साइड ही मार्जिन लाइन चाहिए, आप चाहते हो खाली दोनों लाइन के बीच बीच में लिखा जाए, जैसे आप एग्जाम की शीट में दोनों तरफ लाइनें बनाते हो और बीच बीच में कुछ लिखते हो, उसको कहा जाता है सेंटर अलाइनमेंट। और एक फोर्थ ऑप्शन होता है जिसका नाम है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट से क्या होता है कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, राइट तक लिखोगे, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम पिक्चर में देखते हैं। ये फर्स्ट देखो, जहाँ जहाँ मेरा माउस पॉइंटर जाएगा वहाँ आपको पता चल भी जाएगा। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, यानी मिडल में आ रहा है, देखो पेज के बिल्कुल बीच के पोर्शन में आ रहा है। ये है हमारा राइट अलाइनमेंट, राइट साइड सब कुछ इक्वल है और लेफ्ट साइड टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। और ये है जस्टिफाई, यानी सब तरफ बराबर बराबर लिखा जा रहा है। क्लियर? अब इन सबकी शॉर्टकट की भी है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई और सेंटर के लिए भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो फैसिलिटी है अलाइनमेंट वाली, इससे अलाइनमेंट हो जाता है हमारे टेक्स्ट का। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो अपीयरेंस है उसका ओरिएंटेशन, यानी वो किस साइड में हमारे पेज के दिखना चाहिए, कौन से कॉर्नर से शुरू होना चाहिए, कौन से कॉर्नर तक खत्म होना चाहिए, ये इससे पता चलता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है लेफ्ट राइट का सबका। फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट। सेकंड वाला सेंटर अलाइनमेंट, देखो पेज के बीचों बीच आ रहा है। फिर थर्ड है ये लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि लाइन यहाँ से शुरू तो हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस तरफ के मार्जिन को ध्यान रखते हैं कि यहाँ से सब बराबर होना चाहिए, इस तरफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी होएगा तो चलेगा। और हमारा जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो क्या बोलता है कि इस तरफ सब इक्वल होना चाहिए, पीछे ऐसे ऐसे होगा तो चलेगा, ठीक है। और जस्टिफाइड में क्या होता है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट में इधर भी वैसा ही और इधर भी वैसा ही, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा वो आते ही रहता है। क्लियर? तो इसको करने के लिए क्या करना है, पहले आपने जो लिख रखा है ऑलरेडी उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे, सेकेंड नंबर है फॉन्ट के बाद में पैराग्राफ ग्रुप आता है। पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद ये देखो पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा आपको लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड अलाइनमेंट।
तो जो जो आपको पसंद हो ना अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करते जाओगे। नाउ इन इन्फो बॉक्स द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर अलाइन द टेक्स्ट, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, जस्टिफाइड के लिए Ctrl+J। अब आप बोलोगे मैम L फॉर लेफ्ट होता है, R फॉर राइट होता है, तो C फॉर सेंटर क्यों नहीं होता? बेटा C फॉर कॉपी भी तो होता है ना, इसलिए Ctrl+C कॉपी के लिए है और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E है। जस्टिफाइड J से होता है तो इसलिए J, ठीक है। अब इसका C पहले कॉपी ने ले लिया, क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्ड लिस्ट, क्रिएटेड, बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। अब देखो बुलेट्स कैसे होती हैं। बुलेट्स कुछ सिंबल्स होते हैं, हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो हमारे नेम्स वगैरह के आगे हम सर्कल्स बनाते हैं ना, ऐसे गोल गोल सर्कल, इनको तो बुलेट कहा जाता है। नंबर आपको पता है 1 2 3 4 होता है, और रोमन में 1 ऐसे 2 ऐसे भी होता है, और लिस्ट में ABCD भी दे सकते हो आप, कैपिटल ABCD भी दे सकते हो आप। तो ये तो है नंबर लिस्ट, ABCD और 1 2 3 4। बुलेटेड लिस्ट में या तो सर्कल्स होंगे, फिल सर्कल यानी ऐसे गोल गोल सर्कल होंगे, या फिर खाली सर्कल होंगे, या फिर ऐसे एरो बनी हुई होंगी, या फिर ऐसे फिंगर का बना हुआ होगा, ऐसे कि ऐसे एरो बनी हुई थी फिंगर वाली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी लिस्ट को रेडी करने के लिए। तो सब काम के लिए सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्लियर। तो जो जिसके आगे लगाना हो ना आपको लिस्ट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब इसको अप्लाई करने के लिए दो तरह से होती है, आइदर बाय एडिंग बुलेट्स, आप अपनी पसंद की बुलेट्स भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो कुछ तो वहाँ पे ऑलरेडी होती है, और आपको अगर उनमें से पसंद नहीं है, आप उनके अलावा कोई लगाना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। देयर इज़ वन फर्स्ट इन्फो बॉक्स टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट एज यू टाइप, यानी टाइप स्टार की चाहिए या ऐसे, एंड इंसर्ट अ स्पेस बिफोर योर टेक्स्ट। The bulleted list will be created. When your list is complete, press enter until the bullet switch off. तो आप अपनी अगर कोई नई स्टाइल की बुलेट लगाना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, टाइप करना है उस टाइप और फिर स्टार, यानी जो बुलेट आपको लगानी है वो लगानी है, और उसके बाद स्टार लिख के, स्टार डाल के स्पेस छोड़ देनी है, और ऐसे बार बार करते जाना है। अब जब आपको बुलेट नहीं लगानी उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर 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 प्रेस करते रहना पड़ेगा जब तक वो बुलेट स्विच ऑफ नहीं हो जाती, वरना हर जगह जहाँ हम नहीं चाह रहे ना वहाँ पे भी वो बुलेटेड आ जाती है लिस्ट, यानी जो आंसर लिखना है तो भी वो लिस्ट में बन जाता है। चलो अब हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट लगानी है हमें। सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट है उसको लिस्ट में चेंज करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर सबसे 1 नंबर हम जाएंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद आपको क्लिक करना है बुलेट ड्रॉप डाउन बटन। वहाँ पे देखो ऑप्शन आता है, ऐसे ऐसे लाइनें लिखी हुई है और उसके आगे से सर्कल बने हुए हैं, उस पर क्लिक करना है, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। वो आइकन देखो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा बना हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, क्लिक द सिलेक्टेड डिज़ायर्ड बुलेट स्टाइल। अब वहाँ पे बहुत जैसे ही क्लिक करोगे तो और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से जो आपको स्टाइल पसंद हो आप उस पर क्लिक करोगे, और जिस पे आप क्लिक करोगे अ बुलेटेड लिस्ट विद द डिज़ायर्ड बुलेट स्टाइल विल बी क्रिएटेड। आपकी जैसे आपको चाहिए थी, ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया भी गया है कि देखो बहुत अलग अलग स्टाइल की है। हम इसको बड़ा करें क्या थोड़ा, चलो बड़ा करके देख लेते। देखो मैंने जो जो बताया 1 2 3 4 है, ABCD है, स्मॉल कैपिटल रोमन सब है, और अगर आपको कोई भी नहीं लगानी तो आप नन पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप अप्लाई करोगे वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएगा। गेटिंग अंडरस्टैंड ना, सम नॉलेज, नो मोर, नॉलेज बॉक्स में आगे जो और भी बहुत कुछ हम जान सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट भी आप बना सकते हो। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है जैसे क्वेश्चन ए का 1 1 का रोमन नंबर 1 का स्मॉल ए,
ऐसे एक के अंदर एक बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हो यूजिंग द मल्टी लेवल लिस्ट बटन प्रेजेंट ऑन द सेम होम टैब पैराग्राफ ग्रुप में। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी इंडेंटिंग पैराग्राफ। हम अपने पैराग्राफ को भी इंडेंट कर सकते हैं। तो अब बाकी पैराग्राफ इंडेंटेशन हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए मीट यू नेक्स्ट क्लास। बाय क्लास।